पूरी कथा समझने के लिए एपिसोड नंबर 29 अवश्य सुने। अब हम आगे की कथा सुनाते हैं। जैसे ही ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चारण कर अग्नि में आहुतियां डाली, इंद्रदेव भी अग्निकुंड की ओर आकर्षित होने लगे। भयभीत होकर इंद्र ने तक्षक से कहा, हे तक्षक, तेरे कारण मुझे भी इस अग्नि में भस्म होना पड़ेगा। मैं अब तुझे छोड़कर जा रहा हूं। यह कहकर इंद्र देवलोक की ओर भाग गए और तक्षक अकेला रह गया। अब तक्षक भयभीत होकर आकाश से अग्निकुंड की ओर गिरने लगा। ब्राह्मणों ने प्रसन्नता से राजा से कहा, हे राजन, आपका सर्प यज्ञ सफल होने वाला है, क्योंकि अब तक्षक भी अग्नि में गिरने वाला है। आप प्रसन्न होकर ब्राह्मण बालक आस्तिक को मनोवांछित वरदान दें। राजा जन्मेजय अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे ब्राह्मण बालक, मैं तुम्हें वह वर भी देने को तैयार हूं जो देना भी कठिन हो, अर्थात तुम जो वरदान चाहो वह मांग लो। आज मैं जो वरदान देने लायक नहीं होगा वह भी मैं तुम्हें दे दूंगा। तभी आस्तिक ने कहा, हे राजन, जब आपने वचन दे ही दिया है तो मैं आपसे यह मांग करता हूं कि इस यज्ञ को इसी क्षण बंद कर दिया जाए। राजा चौंके और बोले, यह कैसे हो सकता है? मैं अपने शत्रु को जीवित कैसे छोड़ दूं? तुम सोना ले लो, चांदी या कोई अन्य इच्छित वस्तु मांगो, लेकिन यज्ञ बंद नहीं हो सकता। आस्तिक ने दृढ़ता से कहा, राजन, मैं किसी भौतिक वस्तु की अभिलाषा नहीं रखता। मेरी एकमात्र इच्छा है यह यज्ञ अब बंद हो जाए। मैं अपनी माता के नागकुल को नष्ट होने से बचाने के लिए ही यहां पर आया हूं। मेरे पिता एक ऋषि हैं और मेरी माता नागकन्या जरत्कारु है। यदि यज्ञ बंद नहीं हुआ तो मेरी माता का कुल नष्ट हो जाएगा। राजा ने बहुत प्रयास किया कि आस्तिक को कोई और वरदान दे दिया जाए, लेकिन आस्तिक अपने संकल्प से डिगे नहीं। अंततः सभी मंत्रियों, ब्राह्मणों और विद्वानों ने राजा से कहा, राजन, आपने वचन दिया है, अब उसे निभाना ही होगा। यही क्षत्रिय धर्म है। तक्षक आकाश से अग्निकुंड की ओर आता ही जा रहा था, लेकिन आस्तिक ने 3 बार उच्च स्वर में कहा, ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा, और अपने तपोबल से तक्षक को आकाश में स्थिर कर दिया। उधर अब राजा को यज्ञ रोकना ही पड़ा। यज्ञ बंद हुआ। कुछ ही नाग जीवित बचे थे और वे भी अब सुरक्षित थे। सूत जी की भी भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई, क्योंकि सूत जी ने यज्ञ होने से पहले ही कहा था, कोई ब्राह्मण आकर इस यज्ञ को रोक देगा। वही ब्राह्मण था आस्तिक। राजा ने सभी ब्राह्मणों को यथोचित दान दक्षिणा दी। सूत जी, लोमहर्षण और शिल्पी को भी सम्मानित किया। राजा ने आस्तिक से कहा, हे बालक, भविष्य में जब मैं अश्वमेध यज्ञ करूं तो आप अवश्य पधारना। आस्तिक ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। आस्तिक अपने घर लौटे, मामा और माता से मिले, चरणों में प्रणाम किया और सारा वृतांत सुनाया। नागराज वासुकी और सभी नाग आस्तिक पर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, वत्स, तुमने हमारे कुल की रक्षा की है, जो चाहे वरदान मांग लो। आस्तिक ने कहा, हे नागो, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो सुनिए। जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास से मेरे इस उपाख्यान का पाठ करेगा, उसे आपसे कोई भी भय नहीं होना चाहिए। नाग बोले, हे भांजे, ऐसा ही होगा। और तब यह मंत्र दिया गया, हे जरत्कारु ऋषि की पुत्री नाग कन्या जरत्कारु से उत्पन्न यशस्वी आस्तिक, जिन्होंने सर्प सत्र में नागों की रक्षा की, मैं उनका स्मरण करता हूं। हे नागो, मुझे मत डसो। हे नागो, तुम भाग जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। जन्मेजय की यज्ञ समाप्ति पर आस्तिक को जो वचन दिया था उसका पालन करो। जो इस वचन को सुनकर भी न लौटेगा, उसके शरीर के टुकड़े शीशम के फल की भांति हो जाएंगे। जो कोई भी इस कथा और इन मंत्रों का पाठ करेगा, उसे सर्पों
से भय नहीं होगा। हमने संस्कृत में भी ये श्लोक दे दिए हैं। तो इस प्रकार सभी नागों ने आस्तिक को वरदान दिया। यह कथा यहीं समाप्त होती है। अब महाभारत की दूसरी कथा के लिए अगला एपिसोड अवश्य देखें। धन्यवाद।